माननीय अखिलेश यादव जी का बस एक ही उद्देश्य है, मतलब दलित को जितना नीचा दिखा सकें और मान्या बहन जी को जो है जितना नीचा दिखा सकें। करते कहते कि हमने असल सम्मान रुकिए 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 अखिलेश को हाथ कहाँ से सूझा है। मतलब एक तरीके से जैसे सात में स्थिति थी, सात से भी बेहतर स्थिति आपकी रहेगी। लाखों लाख नौकरियों में जो प्रमोशन दिए गए थे, डिमोशन का कार्य माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। बहुजनों का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के चलते लगातार संगठन समीक्षा बैठकें कर रही है। इस वक्त मैं लखनऊ के मंडल कार्यालय में मौजूद हूँ और बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इनके नेतृत्व में ये बैठक और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मसीहा मान्यवर कांशीराम साहब इनकी जयंती के उपलक्ष्य पर तमाम तैयारियों को लेकर इस बैठक को देखा जा रहा है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि अब मान्यवर कांशीराम साहब के नाम को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी सियासत करना शुरू कर चुकी है और इसके पीछे जो क्या कुछ कारण है, आखिर इन तमाम चीज़ों से कैसे बहुजन समाज पार्टी अपने तमाम मतदाताओं के बीच इसके पीछे की वास्तविकता को समझाने का काम करेगी, हम एक के बाद एक चीज़ समझेंगे। बसपा के यहाँ पर तमाम पदाधिकारी हैं, उनसे जानेंगे कि 15 मार्च को कांशीराम साहब की जयंती और पीडीए दिवस भी मनाने की कोशिश। सर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम पीडीए दिवस मनाएंगे कांशीराम साहब की जयंती को। असलियत में जो लोग अभी तक मानवर कांशीराम का और बाबा साहब का और अन्य जो बहुजन समाज में जन्मे हुए महापुरुष हैं उनका घोर विरोध करने वाले लोग, चूंकि जो है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इस उत्तर प्रदेश में सरकार में रही 7 से 12 तक, तो तमाम तरीके से जो है जो बहुजन समाज के महापुरुष थे उनको सम्मान देने का काम और उनके तमाम स्थल, प्रेरणा स्थल आदि बनाए और यहाँ तक कि तमाम जिले बनाए। जिले का नाम जो है महापुरुषों के नाम रखा और इसके अलावा तहसीलें बनाई, तमाम अस्पताल बनाए, जैसे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज था उसका नाम जो है। यादव करते कहते कि हमने असल सम्मान। रुकिए 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 उस समय जहाँ तक आप अखिलेश की बात कर रहे हैं कि अखिलेश को हाथ कहाँ से सूझा है, तो वही तो बात हम कहने जा रहे हैं कि आज जो है उनको ये दिखाई पड़ रहा है कि जो हमने अभी पीडीए बनाया था, पीडीए में जो उन्होंने 24 में चुनाव लड़ा था, उसमें जो अलायंस किया था गठबंधन, तो गठबंधन में चूंकि बहुजन समाज पार्टी को जो है मीडिया ने बिल्कुल कमज़ोर और कमतर आंक दिया था। चूंकि बहुजन समाज पूरा तरीके से जो भाजपा है, भाजपा से नाराज़ थी, तो अब नाराज़गी में वोट कहाँ दे पार्लियामेंट में, तो जो है चूँकि बसपा उस समय जो है इस हिसाब में नहीं थी कि जो वो प्रधानमंत्री की लाइन में दिखाई पड़े, तो उस समय जो है अलायंस को वोट दे दिया कुछ पश्चिमांचल में। तो उसी को लेकर के अब इनके दिमाग में ये आ रहा है कि हमें जो है 24 में वोट मिल गया है तो हमें जो है आगे भी वोट मिल जाएगा, जबकि वो कांग्रेस के गठबंधन के कारण मिला। जो कांग्रेस से गठबंधन किया था उसकी वजह से वोट सपा को नहीं यसी ने दिया है, खासकर बहुजन समाज ने दिया है, वो वोट कांग्रेस के गठबंधन को दिया। चूंकि इस बार में फिर क्या समीकरण बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे, इतना नहीं बदलेंगे, पूर्णतः मतलब एक तरीके से जैसे 7 में स्थिति थी, 7 से भी बेहतर स्थिति आपकी रहेगी, समझे, बहुजन समाज पार्टी के लिए। सर आप क्या कहेंगे कि यह देख रहे हैं पीडीए दिवस मनाने की जरूरत पड़ रही है सपा को? अब जहाँ तक जितनी भी पार्टियां हमारी विरोधी पार्टियां हैं, उनको सबको जो है कोई पीडीए दिवस मना रहा है, कोई मान्यवर साहब के लेकर के उनके नाम पर राजनीति करी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या उस पार्टी के जो भी नेतृत्वकर्ता हैं कि जब उनकी 12 से 17 की जो सरकार रही, उस सरकार में जो है जो हमारी इस बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने जो बहुजन महापुरुषों के नाम पर तमाम जनपदों के नाम, महाविद्यालयों के नाम, अस्पतालों के नाम रखे गए थे, उनका सबका बदलने का काम जो है सबसे ज़्यादा किया था तो माननीय अखिलेश कुमार यादव जी ने किया था। उसके बाद में जो लाखों लाख नौकरियों में जो प्रमोशन दिए गए थे, डिमोशन का कार्य माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, सपा गवर्नमेंट ने किया था। हो सकता है कि गलतियों में भी सुधार है, सोच में बदलाव हो चुका है, इसीलिए वो अभी बदलाव। जब
आज तो उन्हें ज़रूरत महसूस हो रही है, लेकिन जब सत्ता में बैठते हैं तब वो क्यों नहीं महसूस कर पाते हैं कि बिना बहुजन के हम जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुजनों का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। अपने शासनकाल में जितना भी नुकसान किया है वो बहुजन का सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी ने किया है। पीडीए पीडीए को लेकर क्या कहेंगे सर? किस तरीके से ये सोच है, क्या क्या रीजन है इसके पीछे? क्या कारण रीजन तो कुछ नहीं है, अब दो लोग बड़े भाई बता ही चुके हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का बस एक ही उद्देश्य है, मतलब दलित को जितना नीचा दिखा सकें, और मान्य बहन जी को जो है जितना नीचा दिखा चुके हैं। लेकिन उनकी सोच जो है ये बिल्कुल घोर विरोधी है। अभी जब इनकी अभी बताया 12 से 17 के बीच में सरकार रही, तो माननीय अखिलेश यादव जी खुद खड़े होकर के, साथ में एक एससी का सांसद था, उसने जो है आरक्षण बिल फड़वाया था। और उसके बाद में मानवर काशीराम साहब का बनाया हुआ जिला इनको क्यों नहीं हजम हुआ, और आज कह रहे हैं हम पीडीए बनाएंगे। जब उन्हीं का बनाया हो, उनके नाम से हमारे महापुरुष हैं, आप भी कहते हो हमारे महापुरुष हैं, और पीडीए बनाना चाहते हो तो क्यों जिला बदल दिया? तो कैसे पीडीए इनका सफल होगा? आम जनता और हम लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ये पीछे पीछे आगे आगे हमारा नुकसान करे, उसके बाद में पीछे पीछे हम इनके पीछे चलें। ऐसा नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोच रहे हैं? उत्तर प्रदेश के लोग क्या, हमारी जनता जितना है वो बहन जी के बारे में सोच रही, बसपा के बारे में सोच रही। बाकी इनके बारे में हम लोग नहीं सोच रहे हैं। इनका जो फ़ायदा मिला है वो तो गठबंधन हो गया, कांग्रेस की वजह से फ़ायदा मिल गया, बाकी ये फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे। जिसके परिवार में सारे लोग जो है दूसरी पार्टी में बैठे हुए, बीजेपी में उनका पूरा परिवार बैठा हुआ है, इससे ज़्यादा क्या है? लेकिन मुस्लिम समाज तो अब भी सपा के पास। मुस्लिम समाज, ये आपकी सोच गलत है, थी लेकिन अब नहीं है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब मुस्लिम समाज खुद अपने आप स्वयं निर्णय लेने जा रही है और निर्णय ले रही है। मुस्लिम समाज अब वो समाज नहीं रही है कि हम जहाँ हमारी मस्जिद बन जाए, जहाँ हमारा मजार बन जाए, जहाँ हम टोपी लगा के पहुँच जाएं तो हम सपा को वोट दे देंगे। वो चीज़ अब नहीं रही है। सर, भाईचारा कमेटियां बनाने की कोशिश है। भाईचारा कमेटियां क्या सफल हो पाएगी इस बार, जो कोशिश चल रही है कि भाईचारा कमेटी बनाने? भाईचारा कमेटी जो गांव-गांव पर जा रही है, कमेटियाँ बना रही है, इससे जो है हमारे सर्व समाज के लोग जो हैं जुड़ रहे हैं, और ख़ास तौर से जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग, बैकवर्ड समाज, ये बहुत तेज़ी से जो है जुड़ रहा है। अब जो मुस्लिम मतदाताओं को लेकर के जो सपा सरकार का जो एक वो था, वो उनका जो है वो बहुत ही उससे देख लिया। उन्होंने कहा कि अब मुझे जीवन भर दरी नहीं बिछाना है, मुझे 7 से 12 की जो सरकार मैंने देखी है, माननीय बहन जी में जो उन्होंने अपना विश्वास जताया है, और उन्होंने कहा कि मैं जो है अब सरकार हमको जो है पूर्ण बहुमत की बनानी है, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है। उसमें सर्व समाज के लोग जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ जो है जुड़ रहे हैं। एक समय में मुस्लिम समाज के एक बड़े नेता अब सपा के पास जा चुके हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी। उनके प्रवेश को लेकर क्या फर्क पड़ेगा बसपा? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो बहुजन समाज पार्टी के कभी वो नेता हुआ करते थे। 8 साल पहले उनको जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। वो बहुजन समाज पार्टी के वो कोई नेता नहीं है। वो उनको आप कहिए कांग्रेस से निकले हुए नेता हैं, जो कहीं भी अब जाएँ, उनका वो अस्तित्व कहीं भी नहीं दिखेगा। ना ही किसी भी समाज पर वो प्रभाव छोड़ पाएँगे। आज ये जो बैठक हुई और कांशीराम साहब की जयंती को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश आए हैं? प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, विश्वनाथ पाल। बहुजन समाज में जन्मे जो तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों का जो बीड़ा माननीय कांसी साहब ने उठाया था, उसका जो है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जो है 15 मार्च को जो है जन्म दिवस मनाने जा रही है, और इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें सभी समाज के लोग जो है बड़ी ही शिरकत के साथ भागीदारी करेंगे, और हम विपक्ष को ये दिखा देंगे अपनी ताकत 9 अक्टूबर की तरीके से कि आज जो है हम कल भी थे और आज भी उसी ताकत के साथ हम इकट्ठा होंगे यहाँ पर। कांशीराम स्मारक स्थल का ये मैंने कार्यक्रम का स्थल देखा है। कहाँ-कहाँ से लोग आएंगे? क्या पूरे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर मौजूद होंगे? 12 मंडल जो हैं हमारे यहाँ जनपद लखनऊ में आएंगे, और बाकी 6 मंडल हमारे जो हैं वो प्रेरणा स्थल जो है नोएडा में रहेंगे। तो
अभी कितने मंडलों के यहाँ पर पदाधिकारी कांशीराम साहब के जयंती पर पहुंचे? नहीं, 12 मंडल के पहुंचेंगे। जो अभी जो है माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी ने जो अभी कहा है, तो स्पष्ट कहा है कि इधर 18 मंडल है पूरे प्रदेश में, तो 12 मंडल जो है इधर लगा दिए गए हैं आपके लखनऊ में, और 6 मंडल आपके जो है नोएडा की तरफ है। तो अब अभी हमारा तो एक ही मंडल है, हम लखनऊ मंडल के लोग हैं, तो लखनऊ के मंडल के लिए आज तैयारी की गई है, तो उसी तैयारी के लिए हम लोग बुलाया भी गया है। कितने लोगों का आने का अनुमान लगा सक रहे हैं? अब ये तो देखिए जो है अमूमन जो है ये बहुजन समाज देखिए पहले से जो पहले जो एक नेगेटिविटी थी समाज में, एक नकारात्मक सोच पैदा की थी, चाहे मीडिया ने की हो, चाहे समाज के अन्य लोगों ने की हो या विपक्ष ने की हो, तो वो जो नकारात्मक सोच है वो खत्म हो चुकी है। अब जो है सकारात्मक सोच आई है, समाज धीरे धीरे करके जो है अच्छी तरीके से अब जुड़ भी रहा है, और जो है कुछ न कुछ करके जो है वो सहयोग करने के लिए भी लालायित है। इस परिप्रेक्ष्य में निश्चित करके जो है लाखों की भीड़ जो है आपके लखनऊ में दिखाई पड़ेगी। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।